हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए। जेईई के एग्जाम में तो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सर टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं होता है कि हमें AM ग्रेटर देन GM एंड GM ग्रेटर देन HM लगाना है। तो सर हम किस तरह समझेंगे कि हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है? तो कभी भी आपको क्वेश्चंस वाला मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे, मिनिमम वैल्यू पूछ दे, या इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि जब आपको कभी क्वेश्चंस में सम दे दिया हो, मान लो आपके पास 3 टर्म दिया हो, 3 टर्म का सम दे दिया हो और आपसे पूछ दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया जाए। या ये भी हो सकता है कि सर आज हमें क्या उस 3 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया जाए या 2 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया जाए और उसका मिनिमम वैल्यू ऑफ सम पूछ लेता हो, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा AM ग्रेटर देन GM एंड ग्रेटर देन HM लगाते हैं। एंड AM ग्रेटर देन GM बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। साथ ही साथ कभी ऐसा भी सिचुएशन आपको मिलेगा, जैसे आप फंक्शन में ऐसा देखोगे कि सर एक फंक्शन दिया हो और उस फंक्शन का क्या दिया हो, हमें रेसिप्रोकल दिया हो, मतलब उसका उल्टा दिया हो, तो आपसे बोल देगा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। रेंज के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, AM ग्रेटर देन GM लगाया करते हैं। ओके, अब सर यहां तक तो ठीक है सर, AM ग्रेटर देन GM लगाएंगे, ग्रेटर देन HM लगाएंगे। सर ये होता क्या है? तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि सर AM मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, GM मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन, एंड HM मतलब क्या होता है, हार्मोनिक मीन। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2 नंबर का AM क्या होगा, तो 2 नंबर का AM का मान लो, और इसमें क्या है, मस्ट कंडीशन क्या है, सभी जो नंबर होंगे वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि जो 2 नंबर, मान लो हमने पॉजिटिव 2 नंबर ले लिया, A एंड B ले लिया, और आपसे बोल दे कि इस दोनों नंबर का AM क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल A प्लस B अपॉन क्या करोगे, 2 करोगे। ये क्या हो गया, इसका AM हो गया 2 नंबर का। समझ में आ रही बात? सिमिलरली आपसे पूछ दिया जाए कि AB का क्या हो गया, GM क्या होगा, तो GM क्या होता है सर, AB मतलब 2 टर्म है ना, तो पावर में कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। HM क्या होगा सर, 2 नंबर का, तो ऊपर में क्या 2 टर्म है ना, ऊपर में 2 आ जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 1/A प्लस 1/B। समझ में आ रही बात? सिमिलरली अगर हमें बोल दिया कि 3 नंबर का AM GM HM क्या होगा, तो 3 नंबर, मान लो 3 नंबर आपने पॉजिटिव नंबर ले लिया, A B C ले लिया, तो 3 नंबर का AM क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 3। ये क्या हो गया, 3 नंबर का AM हो गया। और ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, 3 नंबर के GM से। मतलब इसी तीनों नंबर का अगर हम GM की बात करते हैं तो आप क्या लिखोगे, ABC की पावर 1/3। समझ में आ रहा है? इसी का अगर HM का बात करोगे तो क्या लिखोगे, 3 अपॉन 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। समझ में आ रहा है? तो ये वाला क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है। समझ में आया? सिमिलरली अगर n नंबर की बात करें तो n नंबर का अगर रेंडमली अगर AM निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? आप यही ना बोलोगे सर n नंबर का AM क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। टोटल कितना नंबर है सर, तो आप काउंट करोगे सर, टोटल यहाँ पे n बार लिखे हैं, तो नीचे में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमको n से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर n नंबर का GM निकालते हो और ये n नंबर का AM ऑलवेज ग्रेटर देन n नंबर का GM, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सभी टर्म को प्रोडक्ट कर दोगे, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। अब आपसे पूछो कि सर ये टोटल नंबर कितना है, तो आपको पता है कि सर ये n है, तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली n नंबर का अगर HM की बात करते हैं तो n नंबर का HM क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा, n अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 डॉट 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 1/n। समझ में आया ना? मतलब आपको AM GM HM निकालने तो आ गया, आपको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर किसी का भी आपको HM AM GM पूछता है तो आप निकाल लोगे। अब सर इसका यूज कब करना है, कैसे क्वेश्चंस में यूज करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे कि हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है, तो हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं कि क्या होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा है कि इफ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर, मस्ट कंडीशन है कि हमारा जो ये जो नंबर होना चाहिए तीनों, ये तीनों नंबर क्या होना चाहिए,
चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ हमें 6 दिया हुआ है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अभी हमने बताया ना कि सर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और हमें मैक्सिमम वैल्यू किसका निकालने बोला, इसका प्रोडक्ट क्या निकालने बोला है ना। समझ में आ रही बात। तो हमें यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है क्या, आप am ग्रेटर देन gm का यूज करो, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है ना। समझ में आ रही बात, कहीं पे हमें मेंशन नहीं है। तो हमें खुद से समझना पड़ेगा कि सर जब सम दिया हो और हमें प्रोडक्ट की बात कर रहा हो तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, am ग्रेटर देन gm लगाएंगे। अब सर ये क्या होता है, तो यहाँ पे कितना नंबर है सर, 3 नंबर है। 3 नंबर कौन सा है सर, x नंबर, एक x है, एक y है और एक z है। तो अगर तीनों में अगर फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगर हम am ग्रेटर देन gm लगा रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे सर, 3 नंबर का am कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। सर 3 नंबर का gm कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, x वाई जेड की पावर 1/3। समझ में आ रही बात। आपको x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू तो हमें 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 6 पुट कर दिए। यहाँ पे क्या पुट कर दिए सर, इसका वैल्यू तो हमें निकालना है। तो x वाई जेड की पावर 1/3 का तो वैल्यू हमें निकालना, मतलब x वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो आप फिर क्या किए, इसको दोनों तरफ क्या किया आपने, क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 का क्यूब, इसको उड़ा के इधर लेके आ गए, इधर कितना हो गया, एक्स वाई जेड। तो इसको क्या आप इस तरह लिख सकते हो कि सर एक्स वाई जेड क्या है हमारा, 2 की पावर 3 बोले तो 8, मतलब एक्स वाई जेड हमेशा क्या है, 8 या 8 से छोटा है। मतलब इसका मतलब क्या समझते हो कि सर एक्स वाई जेड का वैल्यू हमेशा 8 से क्या हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा। इसका मतलब यही ना होता एक्स वाई जेड लेस देन 8, ठीक है। तो आप इसका जो मैक्सिमम वैल्यू पूछा था तो एक्स वाई जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलोगे आप कि सर एक्स वाई जेड का वैल्यू हमारा क्या है, 8 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सर एक्स स्क्वायर वाई जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो हमें तो एक्स वाई जेड दिया तो हमने सिंपली तीनों को मल्टीप्लाइड कर दिया, लेकिन आज तो सर हमें एक्स स्क्वायर वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कैसे वैल्यू निकालें इसका। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब आज आपको जो प्रोडक्ट में चाहिए वो क्या चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट में चाहिए इतना तो समझ में आ रहा ना कि सर ये जो एक्स वाई जेड है ये इधर रहा होगा और इधर सम रहा होगा, यही रहा होगा कहानी, ठीक है। तो सम देके हमें प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे x ना एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्चुअली आज x नहीं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर कब आ रहा होगा, तो आप यही ना बोलोगे सर 2 बार जब x को मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। अगर 3 नंबर की बात करें अपॉन 3 करें, अगर 3 नंबर में am लगाते हैं तो हमें ये होता है। हम एक काम करते हैं ना, हमें सर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए ना, हम क्या करते हैं इस x को तोड़ देते हैं। हम इस x को इस तरह तोड़ते हैं कि सर इसको मल्टीप्लाइड करने पे हमें क्या मिल जाए, एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो क्या हम लोग x को x/2 प्लस x/2 लिख सकते हैं क्या आज भी आपको दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, आज भी दिख रहा है क्या, अरे दिख नहीं रहा है। x/2 प्लस x/2 कितना हो गया, x हो गया, प्लस वाई प्लस जेड आज भी हमें दिख रहा है। अब सर ऊपर में टोटल नंबर कितना हो चुका है, 1 2 3 4, मतलब आज जो हम लोग am लगा रहे होंगे कितने नंबर के बीच में लगा रहे होंगे, 4 नंबर के बीच में लगा रहे होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। तो सर हम लोग am जब 4 नंबर के बीच में लगाएं तो gm भी तो ऑब्वियसली 4 नंबर के बीच में लगा रहे होंगे। तो gm आप क्या बोल रहे होगे सर, x/2 इंटू x/2 इंटू वाई इंटू जेड की पावर 1/4। तो क्या आज आपको इधर x प्लस वाई प्लस जेड ही दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर आज भी हमको वही दिख रहा है। अपॉन 4 दिख रहा है क्या, इसका वैल्यू तो हमें पता है, इसका वैल्यू क्या पता है सर, इसका वैल्यू हमें 6 पता है और उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 6/4, ठीक है। अब सर यहाँ पे जब हमने x को मल्टीप्लाइड किया ना तो कितना आया, एक्स स्क्वायर आया, y आया और z आया, और नीचे में क्या है 2 2 4 की पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप कट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन 4, और ये 4 इधर आ गया तो क्या हो गया, पावर में 4 चला गया आपका। तो आप क्या बोल रहे होगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे कितना हो गया, 3/2 की पावर 4, और इस 4 को भी इधर लेके आ गए तो क्या हो गया आपका 4 ग्रेटर देन
एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो क्या आज आपको एक्स स्क्वायर वाई जेड का मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया? क्या मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना था ना, समझ में आया ना? क्या हम लोग किए, हम लोग बस जितना इसका पावर था ना, पावर क्या था हमारा एक्स स्क्वायर था, तो हमने एक्स को कितने बार में ब्रेक कर दिया? 2 बार ब्रेक कर दिया। क्यों 2 बार ब्रेक किए? क्योंकि 2 बार ब्रेक करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाइड किए, तो आंसर क्या आ गया? हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। और हमें क्या लाना था? इधर एक्स स्क्वायर लाना था, तो इसको क्या लिखोगे? 3/2 की पावर 4। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? ये है। मतलब जितना भी सर इसका पावर है ना, उतने बार में इसको क्या करते हैं हम लोग? ब्रेक करते हैं। जैसे कि मान लो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अब इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करोगे? तो आप क्या बोलोगे? सर हमें क्या चाहिए? हमको एक्स क्यू चाहिए, फिर क्या चाहिए? वाई स्क्वायर चाहिए, और क्या चाहिए? हमें जेड चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि सर एक्स क्यू तभी आ पाएगा जब हम 3 बार एक्स को मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे, वाई स्क्वायर तभी आ पाएगा जब हम 2 बार वाई का मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे। तो अगर हमें क्या दिया? हमें यही ना दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही दिया हुआ है। तो सर इसको मल्टीप्लाइड करने पे तो मात्र हमारा एक्स वाई जेड ही आ रहा है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड तो नहीं आ रहा है। तो क्यों ना सर आप इसको ब्रेक कर दो। अब सर ब्रेक कैसे करें? सिंपल है, आप क्यों नहीं एक्स क्यू को लिख देते हैं x/3 प्लस x/3 प्लस x/3। क्यों नहीं वाई स्क्वायर को ले वाई, जैसे x प्लस वाई था ना हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड, y को हम लिख देते हैं सर y/2 प्लस y/2। क्या ये आज भी y दिख रहा है? क्या आज भी ये x दिख रहा है? प्लस z। अब यहाँ पे टोटल नंबर कितना हो चुका है? 3 + 2 5 + 6। अब टोटल कितना हो चुका है? 6 हो चुका है। अब इसमें क्या लगा दोगे आप? am ग्रेटर देन gm। तो ये क्या है? आपका am है, तो इसमें आपने क्या किया? ग्रेटर देन gm किया। तो क्या लिखोगे? x/3 इंटू x/3 इंटू x/3 इंटू y/2 इंटू y/2 इंटू जेड। और पावर में क्या हो जाएगा आपका? पावर में टोटल कितना नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है? टोटल 6 लिखा हुआ है, तो 1/6। ठीक है, तो ये और क्या लिखा हुआ आपको? ये क्या लिखा हुआ है? ओवरऑल क्या लिखा हुआ है? ये तो हमारा यही लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 6 लिखा हुआ है। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो गया हमारा? एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू जेड, एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड अपॉन क्या दिख रहा है हमको? 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर की पावर 1/6। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमें पता है। क्या पता है सर? हमें 6 पता है। तो 6/6 ग्रेटर देन इक्वल टू, हमें क्या आ गया यहाँ पे? एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड अपॉन 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1/6। तो आप दोनों तरफ 6 का पावर कर दो, इधर भी कर दो 6, तो ये वाला कट गया हमारा। क्या बचा? 1 की पावर 6 क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, इसको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड। ठीक है ना, ये वाला इधर चला गया तो क्या हो गया? 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया। मतलब आपको फंडामेंटल इसका समझ में आ गया। फंडामेंटल इसका यही है कि कभी भी आपको सम दिया हो और उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा हो, तो आप क्या लगाओगे? am ग्रेटर देन gm। एंड और सर हमारा जब ये प्रोडक्ट में दिया रहे इस टाइप का, तो हम लोग क्या करेंगे? जितना यहाँ पे पावर होता है ना, उतने बार क्या करते हैं? उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है ना, तो जितना भी आपका डिग्री दिया हो उतने बार हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। ये जितना भी डिग्री दिया हुआ है ना, उतना हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग वहाँ पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रेकअप। देखो वही किया है हमने, और उसके बाद हम लोग आसानी से am ग्रेटर देन gm निकाल लेते हैं। ठीक है।